शंख से नहीं चढ़ाते शिवलिंग पर जल, जानिए क्यों। हिंदू धर्म में प्रत्येक वस्तु, परंपरा और पूजा पद्धति के पीछे कोई ना कोई गहरी मान्यता या कथा होती है। हर नियम केवल रीति या आडंबर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे आध्यात्मिक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक रहस्य छिपे होते हैं। ऐसा ही एक नियम यह भी है कि शंख से भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता, जबकि यही शंख विष्णु पूजा में अनिवार्य होता है। आखिर क्यों? हम सब जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूर्ण दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय, एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्री हरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। शंखचूर्ण ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूर्ण ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूर्ण को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु के वरदान के मद से चूर दैत्यराज शंखचूर्ण ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्य से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के सील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूर्ण विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने चूंकि उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। शंख से शिवलिंग पर जल न अर्पण करने की परंपरा केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक गहन शिक्षाप्रद कथा और दर्शन है। यह हमें बताती है कि हर वस्तु की एक मर्यादा और स्थान होता है। पूजा केवल भाव से नहीं, विधि और नियम से भी होती है। हर देवता की पूजा पद्धति अलग होती है, क्योंकि उनका स्वरूप और उद्देश्य भी भिन्न है। शिवजी के लिए सच्ची भक्ति वही है जिसमें नियम, श्रद्धा और सादगी हो। और यही कारण है कि शंख, जो भले ही विष्णु का प्रिय हो, शिवलिंग पर अर्पण योग्य नहीं है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कहानी के सुर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।